कैसा इंस्टीट्यूट है आपका? एक पेशेंट आपके इंस्टीट्यूट से भाग जाता है और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। या तो आप उनकी फैमिली से हमारी बात करवाइए या फिर मैं आपकी बात अभी पुलिस स्टेशन में करवाता हूँ। एक मिनट सर, आप पुलिस तक मत जाइए, मैं अभी आपके सामने उनकी फैमिली को फोन लगा रहा हूँ। एक मिनट। पुराने इंस्टीट्यूट के मैनेजर का कॉल आ रहा है। हाँ किशोर भाई। हाँ बोलिए। मैं रावल हाउस में हूँ। फोन दीजिए। हेलो, अब जी किशोर जी, मैं नंदिनी रावल बोल रही हूँ। बहुत दिनों से तोरल जी हमारे घर पर है और काफी दिनों से हम उनके घर वालों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके कौन लगते हैं? हेलो, फोन काट दिया? कैसे लोग हैं ये? वो तो अच्छा हुआ मैंने वहां पर अपने ही दूसरे नाम किशोर से रजिस्ट्रेशन की थी। जस्ट इमेजिन कि नंदिनी को मेरा असली नाम पता चल जाता तब क्या होता। आइए, कुछ नहीं होगा। कि मोटा डॉक्टर ने भेजा है ने। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बाल नहीं काटूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। माँ जी, नहीं, आपको कोई नहीं लेकर जा रहा, कोई नहीं लेकर जा रहा, मैं हूँ ना आपके साथ। आप डरिए मत, आप डरिए मत। किशोर जी का मैसेज आया है, वो बिजी हैं और तोरल जी को इंस्टीट्यूट वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। वो उनसे वहीं जाके मिलेंगे। ऐसे कैसे बिजी हैं? ऐसे कैसे फैमिली है? माँ जी इतने महीनों से लापता है और उन्हें माँ जी की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे ऐसे भी क्या बिजी है कि अपने रिश्तेदारों का हाल तक पूछने के लिए नहीं आ सकते? नंदिनी, मुझे तो लग रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी का इशू है, इसलिए वो लोग चाहते ही नहीं है कि वो ठीक हो और घर वापस है। रावल साहब, अब तो आपने खुद देख लेना कि उनकी फैमिली क्या मर्जी है। आइए तोरल जी। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं लेकर जाएंगे आपको, नहीं। माँ जी कहीं नहीं जाएंगी। पहले उनके घर वालों को बोलिए हमसे आकर मिले। उन्होंने माँ जी को सामान समझ के रखा है, जो आज इधर शिफ्ट कर देंगे कल उधर शिफ्ट कर देंगे। आप इनकी हालत देख रहे हैं ना, कितनी डरी हुई है वो। और आपको लगता है ऐसी हालत में मैं इन्हें आपके साथ जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं। मैडम, अगर इनको यहाँ छोड़ेंगे ना तो फिर भी फैमिली की परमिशन चाहिए होगी। आप एक काम कीजिए, इनके किसी रिश्तेदार से बात कर लीजिए, मैं आपको फोन लगा के देता हूँ। किसका फोन बज रहा है? फोन काट दिया उन लोगों ने? जी। इनके एटीट्यूड से ही पता चल रहा है कि कितनी फिक्र है इन्हें माँ जी की। अब जब तक वो हमसे मिलने नहीं आ जाते हैं ना, तब तक मैं माँ जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, मैं एक बार उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ। ऑफ करिए। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। आप अपनी टिफिन देकर जाइए। कौन आया था? माँ, वो अस्मिता मेंटल इंस्टीट्यूट से मैनेजर आए थे। 27 साल से माँ जी वहीं पर रह रही थी। You know what? इनके परिवार वाले उन्हें इनकी कुछ पड़ी ही नहीं है। वो मैनेजर फोन लगा रहा था और वो लोग उठा नहीं रहे थे, उठा रहे थे तो ढंग से बात नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि माँ जी को हम वहां पर नहीं भेजेंगे। हाँ, पर नंदिनी, तोरल को ट्रीटमेंट की जरूरत है, हमें किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में तो भेजना होगा ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी और दर्श सही कह रहे। ये इतने सालों तक
अस्मिता इंस्टीट्यूट में थी और वहाँ से भाग गई। मतलब वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा था, उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था, तभी तो भागी होंगी वहाँ से। उन्हें वहाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। विपुल जो नए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, हम उन्हें वहाँ भेजेंगे। लेकिन मिल, एक बार हमें माँ जी के घर वालों से तो मिल लेना चाहिए ना। मतलब हमें पता तो चले कि वो इन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। वो तो 1-2 दिन में यहाँ पर मिलने आएंगे ही। आई एम श्योर अबाउट इट। डैड, आप एक बार फिर से उस इंस्टीट्यूट में बात कर लीजिए। हाँ, वो तो मैं कर रहा हूँ। तोरल को पुरानी सारी बातें याद आ रही, जैसे आज उस कलश की बात याद आ गई। वो जितना ज्यादा इस घर में रहेंगी, उतना ज्यादा पुरानी बातें याद आएंगी। हेलो मिसेस पटेल, कुछ पता चला आपको तोरल के बैकग्राउंड के बारे में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामूली सी आया को लेकर राजवी आंटी इतनी परेशान क्यों हो रही हैं। शायद इसीलिए राजवी आंटी उसे जल्द से जल्द इस घर से दूर भेजना चाहती हैं। हाँ, मुझे कुछ और पता चलता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। ओके। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। नंदिनी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उनकी फैमिली से मिले बिना उन्हें यहाँ से जाने दूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो अपने आप को हर्ट कर ले यहाँ पर रहकर। आज तुमने देखा ना, जब वो अग्रेसिव हो जाती हैं तो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और गॉड फॉरबिड, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को बुरी तरह से इंजर कर लिया तो। इसलिए फॉर हर ओन गुड, फॉर हर ट्रीटमेंट, उन्हें किसी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में जाना चाहिए। शी शुड गेट एडमिटेड। आप सही कह रहे हैं दर्श जी। नंदिनी, मोटा डॉक्टर ने भेजा है ना मेरे बाल काटने के लिए। आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। और आप चलिए, मैंने ना बात की है डॉक्टर से, वो नहीं काटेंगे आपके बाल। नंदिनी, मुझे इनके साथ नहीं जाना है। हाँ तो हाँ जी, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ? तो तू है मेरे साथ, तो चल। नंदिनी, मुझे वहाँ नहीं जाना है मुझे। नंदिनी, तूने मुझे बोला था ना, तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। हाँ, तू चल ले मेरे साथ, तूने बोला था ना। मुझे नंदिनी के साथ जाना है। ये नंदिनी सुन ले, चल ले मेरे साथ। हाँ माँ जी, मैं आऊंगी ना आपसे मिलने। वहाँ पर ना सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे। नंदिनी के पास जाना है मुझे। हाँ, छोड़ो मुझे नंदिनी। माँ जी,
कितना लकी हूं मैं। मुझे जो लाइफ पार्टनर मिली है वो सिर्फ एक अच्छी बहू, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी ही नहीं, एक अच्छी इंसान भी है। पता नहीं भगवान ने इसके नसीब में मां बनने का सुख क्यों नहीं लिखा। 2 3 जार कितना होता है? 7? कि 2 के टेबल में 7 कहाँ से आया? 2 3 जार कितना होता है? 6 होता है, 6। और 7 में से 1 माइनस करे तो 6 होता है। अरे वही तो मैं आपको समझा रही हूँ ना, लेकिन आप पूरी बात तो कभी सुनते ही नहीं हो। आपको किसने मैथ्स टीचर बना दिया मिस्टर ग्रावल? कितने अच्छे डैड बनते ना दर्श जी। क्यों किया कानूड़ा तूने ऐसे हमारे साथ? अच्छा ये बताओ, 2 8 जा? अब बस एक छोटी बच्ची एक दिन में कितनी पढ़ाई करेगी मिस्टर ग्रावल? मैं भी तो इंसान हूँ, कोई कंप्यूटर नहीं हूँ ना। अगर ये छोटी बच्ची बड़ी बड़ी बातों में इतनी एनर्जी वेस्ट ना करे ना तो मैथ्स में जीनियस बन सकती है। शोभित, तुम्हें मेरी कोई फिक्र है कि नहीं? अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन कल अच्छे से पढ़ाई करना। ओके ओके। चलो ना, गो। शोभू, ऑल ओके? तेरे और चार्मी के बीच में सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है भाई। यार चार्मी कितनी बदल गई है भाई। कभी कभी ऐसा लगता है वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए रह रही है क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, वो मजबूर है। नहीं यार, नहीं भाई, यार मुझे लगता है उसको कोई पसंद आ गया। या कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। यह सिचुएशन चाहे जो भी हो ना, मैं पूरी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा एक बाप होने की। ये जो इतनी सारी बातें की है ना तूने, उसमें से एक बात बिल्कुल सही कही। ज्यादा सोचने की बीमारी है तुझे। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। आई एम श्योर चार्मी तुझसे बहुत प्यार करती है। इट्स जस्ट दैट पिछले कुछ महीनों में वो भी बहुत सारी चीजों से गुजरी है और बुरा वक्त हम लोगों को चेंज कर देता है ना थोड़ा। मैं उससे बात करूंगा एंड आई एम श्योर कि तेरा प्यार उसे वापस बदल देगा। बस तू ऐसे उदास मत रहा कर। तुझे ऐसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो स्माइल। ये तो किसी बच्चे का बर्थ बैंड लगता है जो किसी न्यूबॉर्न की कलाई पर बांधा जाता है। नंदिनी, हमें अभी माँ जी के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा राइट नाउ। क्या हुआ? तुम चलो तो सही। इंस्टीट्यूट से कॉल आया था कि माँ जी बहुत वायलेंट हो गई हैं, बार बार तुम्हारा नाम ले रही हैं, कह रही हैं तुम्हारे पास आना है। और सॉरी मिस्टर रावल, इन्हें यहाँ लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सिर्फ नंदिनी जी के साथ रहना चाहती हैं और ये किसी और की कोई बात सुनी नहीं रही थी, इसीलिए हमें इन्हें यहाँ लाना पड़ा। इसके पास नहीं जाता है, तुम्हारे साथ आई थिंक कि अब ये नंदिनी से इतना अटैच्ड हो गई हैं कि अब इनके लिए नंदिनी से दूर रहना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अब इंस्टीट्यूट से ज्यादा ये तभी ठीक हो पाएंगे जब नंदिनी के आसपास रहेंगी, और इस घर से भी तो इनकी यादें जुड़ी हैं ना, तो ये यहाँ रहेंगी तभी ठीक हो पाएंगी। वापस नहीं जाना, वापस तुम्हारे पास नहीं भेजना मुझे। अब जब तक माँ जी के घर वालों से बात नहीं हो जाती, माँ जी इधर ही रहेंगे। ये औरत तो यहाँ रह लेंगी, पर राजवी आंटी का क्या होगा? वो ऑलरेडी इनसे डरी हुई है।
अगर ये यहाँ रहेंगी तो घबराहट में राजवी आंटी से सच बाहर आ ही जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, इन्हें यहाँ लाने के लिए। थैंक्स लॉट। तुम्हारे साथ ही रहूंगी नंदिनी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी तुमने? पुपिल, डॉक्टर ने माँ जी को इंस्टीट्यूट में रहने से मना किया है ना, और आपको पता है वो कितना डर गई थी। आप अच्छे से जानती हैं कि वो मेरे आसपास शांत रहती है। और चार्मी ने भी तो कहा कि उन्हें घर में ही रहना चाहिए। ठीक है फिर, तुम दोनों ही फैसला लो। मिल। कौन है हमारे घर में डॉक्टर? एक मेंटली अनस्टेबल पेशेंट का कौन ख्याल रखेगा? नंदिनी बहन, वो बा अब क्या क्या तोरल ले? मारो बाबू, मारो बाबू, क्या गया? कहाँ गया मेरा बाबू? माँ जी, माँ जी, क्या गया? क्या गया? मेरे बाबू क्या गया? मेरे बच्चे कहाँ गया? मेरे बाबू क्या गया? ये तो वही टैग है जो न्यूबॉर्न बेबीज की कलाई पर बांधा जाता है। मुझे ये बैंड माँ जी के टिफिन बॉक्स से मिला जो मैनेजर देकर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी अपने बच्चे को याद करके रो रही हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने माँ जी के बच्चे को छीन लिया हो। ऐसे रोइए मत, मैं हूं ना आपके बेटे जैसा, मैं हूं ना आपके पास। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा बाबू क्या गया? बाबू। और मैं भी तो हूं। दो बड़े बड़े बेटे हैं आपके। आप रो क्यों रही? चलिए आंसू पोंछिए। आइए बैठिए। शुभ, पानी देंगे। अरे नील को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें भी माँ जी की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। फिर जब मैंने कहा कि माँ जी को घर पर ही रख लेते हैं तो मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गई? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मिल माँ जी को यहाँ से दूर भेजना चाहती है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।